हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बाद क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ ए स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर कहेंगे हम, पोटेंशियोमीटर इज एन अरेंजमेंट और apparatus और device which can measure the potential difference between two terminals of a circuit, और ये कह सकते हैं it is also used for measuring the EMF of two cells and also measure the internal resistance of the cell। ये मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, बट इन पोटेंशियोमीटर द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड एक्यूरेटली, दैट्स व्हाई वी यूज पोटेंशियोमीटर फॉर मल्टीपर्पज। तो यहाँ पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ सेल्स करेंगे एंड इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ पोटेंशियोमीटर को हमने डिफाइन किया। अब पोटेंशियोमीटर जो है इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग एंड प्रिंसिपल, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, इससे पहले हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसके डायग्राम के बारे में। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, पोटेंशियोमीटर में हम जनरली 400 सेंटीमीटर का वायर यूज कर सकते हैं, इसे ज्यादा भी कर सकते हैं। दैट और ऑल वायर से अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, जैसा कि दिखा रखा है यहाँ पे हमने एक पॉइंट से 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का वायर पैरेलल में रख रखा है, 4 वायर। तो दैट मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 400 centimeters or 4 meters that are connected with a rheostat and ammeter and a cell of EMF E and a key। यहाँ पर एक 100 सेंटीमीटर का मीटर जो है स्केल, वो इसके पैरेलल में एडजस्ट कर रखा है, और यहाँ इनको जो अरेंज कर रखा है दैट आर कनेक्टेड द टर्मिनल ए विद ए, जो कि विद द हेल्प ऑफ ए वोल्टमीटर एंड जो कि स्लाइड ओवर द वायर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर एंड इट इज फिक्स वेयर द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। इन नेक्स्ट एप्लीकेशंस में जहां हम वो मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कंपैरिजन ऑफ सेल्स एंड इंटरडिस्ट मेजर करेंगे, तो इस जो कि वो गैल्वेनोमीटर के हेल्प के साथ जोड़ा जाता है, जो कि इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर स्लाइड करते और वहां पर फिक्स किया जाता है, जहां पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो होगी। इस डायग्राम को हम सिंपली 100 सेंटीमीटर के वायर से करते हैं। आगे के जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हम 100 सेंटीमीटर का वायर लेकर इसकी एप्लीकेशंस को जो भी पूछा जाएगा उसको प्रूफ करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर तुम चॉइस कर सकते हो कि ये डायग्राम 400 सेंटीमीटर का वायर लेके डायग्राम बनाना चाहते हो, तो दैट मीन्स दैट इज गुड, एंड 100 सेंटीमीटर का वायर लेकर अरेंजमेंट इस प्रकार से करना होगा। हम यहाँ से इसी को डिस्कस करेंगे, बिकॉज आगे की जो भी एप्लीकेशन सेकेंड हो वो हम इस डायग्राम में लेकर चलेंगे। यहाँ पर दोनों डायग्राम तुम्हारे से दिखा रखे हैं, यहाँ 400 सेंटीमीटर वाला वायर भी, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। दैट और ऑल कंपोनेंट्स लाइक रिहोस्टेट है, की है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, और यहाँ जो ईएमएफ है, यहाँ ये जो चीजें हैं रिहोस्टेट, एमीटर, की एंड ईएमएफ आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, और इस सर्किट को बोला जाता है एक्सिलरी सर्किट। तो यहाँ पर जब हम इसको प्रिंसिपल को डिफाइन करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के वर्किंग एंड प्रिंसिपल की, तो यहाँ कहेंगे इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट द फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर when
ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, दैट मीन्स हम यहाँ मैथमेटिकल टर्म लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफर कर रहा है द फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर पोर्शन, जो पोर्शन हमने पोटेंशियोमीटर के वायर का जो लेंथ लेना है उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कब? व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ इसको प्रूफ करेंगे तो हम कहेंगे कि इफ V is the fall of a potential difference, A is the area of cross section of the wire, L is the length, and a constant current I is flowing through it, and R is the resistance of that wire. Therefore, according to Ohm's law, हमारे पास क्या हो जाएगा, V is equal to I R, and also we know that R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity that is constant of the wire. So putting the value of resistance in, V is equal to I R की जगह हो जाएगा rho L by A. अब here the constant current I is constant, length यहाँ पर changeable हो सकती है but area and rho also constant, so यहाँ से लिख सकते हैं here I rho upon A is equal to K, that kept constant, so V is equal to KL, and this direct is equal to is involved in directly proportional, that's why V directly proportional to L। यहाँ पर हमने इसको प्रूफ किया है the fall of potential drop directly proportional to the length of a wire। यहाँ पर हम कह सकते हैं also जो हमारे पास K है, K is the potential gradient, K is potential gradient, and definition of a potential gradient कह सकते हैं हम, it is defined as the ratio of a fall of potential drop per unit length of the wire, that means K is equal to V by L, and इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया है हमारा, एंड प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर विद डायग्राम में जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सिंपल से कंस्ट्रक्शन होगी कि हमने क्या किया है, एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया है मैग्नेटिक और कैस्टेंडेड एलॉयज का, उसको ए और बी पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेस कर रखा है, उसके पैरेलल में हमने एक 100 सेंटीमीटर का वायर रख रखा है वुडन बोर्ड के ऊपर, एंड ए ईएमएफ रिहोस्टेट एमीटर एंड ए की ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 2 टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए एंड बी, एंड जो की इज कनेक्टेड विद ए 1 and 2 A points and other end of a J key slides continue over the potentiometer wire, and here where it is fixed when it shows 0 deflection in a galvanometer। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं that is the first application of a potentiometer, और इसकी पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशन करेंगे हम वहां पे ये डायग्राम हम लेकर चलते हैं, इस डायग्राम को बनाएंगे, और डायग्राम को बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, वो एप्लीकेशन होगी। अब मैं यहाँ इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ और इसी डायग्राम को सभी एप्लीकेशंस में यूज करेंगे, तो इसको दोबारा से यहाँ पर बनाएंगे। जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, that application is determine the potential difference using potentiometer, determine the potential difference using potentiometer, इसके लिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या रख दिया है,
हमने दो टर्मिनल्स ले लिए हैं, टर्मिनल्स ए एंड टर्मिनल बी। इन दोनों के बीच में हमने पोटेंशियोमीटर वायर को स्ट्रेच कर रखा है। अब यहाँ से इन दोनों टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट कर दिया है एक ईएमएफ ई के साथ, एमीटर एक रेजिस्टेंस बॉक्स यानी रेजिस्टेंस लगा दिया हमने आर, दैट इज वन वे की एंड दैट इज कनेक्टेड टू द अनदर एंड ऑफ wire at B. Here the EMF plus minus, so the or ammeter shows here plus minus. Now to calculate the potential difference, we connect A जो कि with the help of a resistance, another resistance, and जो कि is connected with the help of a galvanometer G. Now this resistance taken as R1 and that is in between C and D, and that is also connected with an EMF E1 with a key K1. That are the diagram. अब यहाँ पर हमने A और P पॉइंट्स के बीच में एक 100 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर मीटर स्केल को पैरेलल में रख दिया है। ओके, इसको निकालें तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो कंस्ट्रक्शन जैसी एक बार यहाँ पर बताएंगे, सभी में कंस्ट्रक्शन वही रहेगी कि व्हेन लेट ए potentiometer wire of 100 centimeter that stretch between 2 points A and B, and the points both terminals of a potentiometer are connected with EMF resistance box या rheostat and ammeter and one way key in series जो कि also connected to one point of terminal A with the help of a galvanometer, and another point slide over the potentiometer wire. Now another resistance R1 is connected to the jockey and another cell of EMF E1 and key connected between C and D point to external resistance R1. Okay, यहाँ पर हम कहेंगे using principle of potentiometer. इसका जो प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल था the fall of potential directly proportional to the length of that wire. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हम शुरू में क्या करेंगे, लेट प्रेस दैट की K1, जब की K1 को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट थ्रू R1 and a potential difference is developed in the circuit and fix the जो की at point J on slide wire on potentiometer wire. Let at point J the galvanometer shows no deflection and the जो कि fixed here. Then this is the length, ये हो गया हमारे पास length of that wire L, where the जो कि fixed and galvanometer shows no deflection. Then according to principle of potentiometer, the fall of potential that is developed across the resistance R1 directly proportional to length that is equal to 1 and V is equal to KL, that is equation 1. यहाँ पर हमारे पास हो गई इक्वेशन 1. अब यहाँ पर क्या कहता है कि H जब हम यहाँ जो की है वो यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं इस लेंथ है, जो टोटल लेंथ है हमारी पोटेंशियोमीटर वायर की, वो जो लेंथ है वो हमने ले रखी है L लेंथ. अब क्या कह सकते हैं कि इफ स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, if small r is the internal resistance of a potentiometer wire of length capital L, then the total
then total current in the circuit is total EMF upon total resistance. टोटल EMF टू द टोटल रेजिस्टेंस। अब हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो हमारे कैपिटल रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस है हमारा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल r प्लस r, और टोटल EMF हमारा क्या होगा, E। देयरफॉर I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। ये हमारे पास होगा रेजिस्टेंस। अब यहाँ इंटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो सब वहां से हम कह सकते हैं नाउ लेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, that is equal to V is equal to I small r, V is equal to IR, and putting the value of I from equation 2 we get V is equal to E upon R plus R into small r, that is the potential drop or fall of a potential। अब यहाँ पर कहता है now the potential gradient of the wire is K is equal to voltage per unit length of that wire। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, potential gradient of the potentiometer wire। So putting the value of equation 3 in this relation, then we get K is equal to V हमारे पास क्या होगा, V की वैल्यू ये हुई E अपॉन R प्लस R इंटू में स्मॉल r बाई L। दैट इक्वेशन बिकम्स इक्वेशन 4। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमें मिल रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू स्मॉल r बाई L, and this potential gradient is putting the equation first, that is the voltage directly proportional to length, that means V is equal to K। that value of potential gradient K putting equation 1 and equation 1 यहाँ से क्या है, V is equal to KL। so the value becomes V is equal to K की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, total EMF R plus R by L into L। that is the formula to calculate the potential difference of a wire using potentiometer। ये हमारी थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। सेकंड एप्लीकेशन के लिए जो हम इसमें मॉडिफाई करेंगे सर्किट में, वो क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसमें। जैसा एप्लीकेशन में पूछा जाएगा वैसा ही मॉडिफिकेशन करेंगे सर्किट में। द सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। अब यहाँ पर दो सेल है। अब जो भी एप्लीकेशन में कुछ फाइंड आउट करवा रहा है, तो वो उस एप्लीकेशन से जब हमें इस सर्किट में कुछ चेंज करना होगा, वो सिर्फ करेंगे इस ए टर्मिनल से ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का जो टर्मिनल ए है, यहाँ से जो भी एप्लीकेशन में पूछा जाएगा वही यहाँ से हमें चेंजमेंट करेंगे। बाकी सर्किट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह रिहोस्टेट यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में रिहोस्टेट यूज करेंगे, और रिहोस्टेट हमने यूज कर दिया यहाँ पर, that is RS rheostat provide the constant current in the circuit। अब यहाँ पर दो सेल हमने ए पॉइंट से दो सेल यहाँ पर रख दिए हमने, एंड द जो कि इज कनेक्ट हियर विद हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर एट दिस पॉइंट सी, दैट इज E1, दैट इज E2। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे EMF E1 एंड E2 फॉर बोथ सेल्स। सो हमने इस सर्किट में पॉइंट ए से भी यही चेंज किया है। तो जैसे कि बाकी जो पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन थी जो पहली एप्लीकेशन में की है, वही कंस्ट्रक्टर यहाँ पर भी होगी। जब कुछ इसमें ऐड करना होगा, वो सिर्फ इतना ऐड करना होगा कि जो एप्लीकेशन में नया क्या है। अब यहाँ पर हमने
सिर्फ दो ईएमएफ ऑफ सेल्स को गैलोमीटर के साथ कनेक्ट किया है पॉइंट ए से। तो यही लाइन एक ऐड करनी होगी इसकी कंस्ट्रक्शन में कि लेट E1 एंड E2 आर टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 दैट आर कनेक्टेड point from point A of potentiometer wire whose positive terminal is connected at point A and negative terminal is kept free to connection of a galvanometer that is connected with jockey 1 by 1। पहले हम इस जॉकी को E1 से कनेक्ट करेंगे एंड देन कनेक्टेड विद E2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम एक कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे बिटवीन टर्मिनल जो ईएमएफ हमारी E1 है इसका और इसके साथ हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो हमने मान लिया कि एट पॉइंट जे दैट इज फिक्स्ड वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम यूज करेंगे द फॉल ऑफ पोटेंशियल E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यानी ये हमारे पास लेंथ होगी यहाँ पर AJ इज इक्वल टू लेंथ L1 वेयर गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ इस लेंथ को हमने ईएमएफ के डायरेक्टली प्रपोज कर दिया है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि एक बार पोटेंशियोमीटर में हम प्रिंसिपल में दिखा देते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और कहीं पर हम दिखा देते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब यहाँ पर अगर हमारे पास जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस दिखाते हैं तो वहां पर हम दिखा देते हैं कैपिटल रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर उसका केस होता है तो हम वहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L दिखा देते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r तो वहां पर हम E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ फॉल ऑफ पोटेंशियल और जिसमें हम पोटेंशियल ड्रॉप V की जगह क्या देते हैं उसका ईएमएफ E। दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों सेम मेजरमेंट में काउंट किए जाते हैं। सो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ कह देंगे ये फॉल ऑफ पोटेंशियल है तो ईएमएफ ऑफ सेल्स E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड E1 डायरेक्टली इज इक्वल टू KL1 दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से करेंगे द कनेक्शन प्रोवाइड किया था यहाँ पर ईएमएफ E और जॉकी में दैट इज विड्रॉ फ्रॉम हेयर एंड इंसर्ट द की बिटवीन टर्मिनल 2 एंड 3 द दिस पॉइंट इज 3 ऑफ जॉकी। अब यहाँ से एक से हमने इस कनेक्शन को रिमूव किया है और जो की है कनेक्शन की है वो हमने 2 और 3 टर्मिनल्स के बीच डाल दी है। नाउ अगेन वी स्लाइड द जॉकी ऑन पोटेंशियोमीटर वायर एंड इट इज फिक्स्ड। सपोज करो ये फिक्स्ड हो गई यहाँ पर एट पॉइंट J डैश A J डैश पॉइंट पर हमारे पास हो गई तो ये हो गया हमारे पास लेंथ L। ये है हमारे पास लेंथ L1 हो गई थी और ये हमारे पास क्या हो जाएगी L2 हो जाएगी। ये हमारे पास L1 थी और J डैश तक क्या हो जाएगी L2 ये हमारे पास हो गई। तो यहाँ पर भी क्या है नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर ईएमएफ ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 लेंथ एंड E2 इज इक्वल टू KL2 इक्वेशन 2। नाउ dividing equation 1 by 2 dividing equation 1 by 2 अगर यहाँ से डिवाइड करें तो हमें obtained E1 upon E2 is equal to KL1 upon KL2 K से K कैंसिल दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा E1 upon E2 is equal to L1 upon L2। that is the required relation of a comparison of EMF of two cells। that is the सेकेंड एप्लीकेशन। जो थर्ड एप्लीकेशन होगी हमारी वो क्या होगी टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे पोटेंशियो यूजिंग यहाँ करेंगे कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड एप्लीकेशन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ भी सर्किट में जो है कि क्या चेंज करेंगे हम यहाँ ये पॉइंट से इसको चेंज करेंगे
बाकी कंस्ट्रक्शन एज इट इज, डायग्राम एज इट इज। यहाँ हम करेंगे सेल का इंटर रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक सेल ले ली है जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो कि उसको फिर छोड़ दिया है वायर के ऊपर स्लाइडिंग के लिए, दैट इज ई। अब इस ई के साथ हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मान लिया है आर विद की वन हो गई, दैट इज द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे जैसा कि इसमें दिखाया है कि जब इंटर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हमने क्या किया, जो ईएमएफ हमने E1 ली है टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट किया है और इस ईएमएफ के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और एक अनदर की केवल कनेक्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो कंस्ट्रक्शन में होगा वो यही ऐड करना है कि लेट अनदर सेल ऑफ ईएमएफ E1 connected at point A terminal of potentiometer wire and a external resistance is connected to the EMF with another key K2। यही सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन में ऐड करना है। बाकी क्या करेंगे, यूजिंग पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि व्हेन की K1 इज, पहले ये की हमने क्या किया, व्हेन K इज ऑन देन अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ए fall of potential is developed, then according to potentiometer principle यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल का, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। यहाँ हो जाएगा जब इसको की को ऑन किया और हमने जो की पोजीशन को फिक्स किया एट पॉइंट जे, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ए जे दैट इज लेंथ L1 लेंथ हो गई, जहाँ पर हमने इसको फिक्स किया है। कब, जब के को ऑन किया है तो द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस internal resistance small r, so we put here E1 directly proportional to L1 and E1 is equal to KL1, equation number 1. Now pressing the key K1, the current flowing through the external resistance R1, so a fall of potential we developed in the circuit, and now the jockey fixed at point J dash where galvanometer diffraction shows null। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए जे डैश इज इक्वल टू L2 here, दिस लेंथ इज L2 वेयर जो कि इज फिक्स्ड एट ए जीरो डिफ्लेक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सो हियर ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इनटू द सर्किट, सो द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज V। अब यहाँ पर E1 या E से दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R the fall of potential V directly proportional to length L2 and V is equal to KL to equation 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा E by V is equal to L1 upon L2, that is equation 3। Now we know that the formula of interresistance सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें लास्ट टॉपिक पढ़े थे हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल, फॉल ऑफ पोटेंशियल एक्सेट्रा। उसमें हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो आया था इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E बाई V इन द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस वी गेट R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू R की जगह हमें मिल जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन में L2 दैट इज R। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये थी हमारे पास वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड द 3 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर खत्म हुआ। अब जनरली अगर कंपैरिजन करना चाहो तो तुम लिख सकते हो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। सिंपल डिफरेंस है, वो नोटबुक में भी आराम से देख कर तुम नोट कर सकते हो। आज के लिए पोटेंशियोमीटर और इसके एप्लीकेशन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।